तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 0/0 कितना होगा, देखिए मैं आपसे अगर पूछ लूं कि बताइए कि आप 0/0 कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? जरा सोचिए और हमको बिल्कुल अच्छी तरह से सोच के बताइए कि आपका जो मैंने पूछा है 0/0 इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए आपका कोई आंसर होगा कि सर 0/0 आप अभी कुछ देर पहले बताया कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कहां होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या इसका आंसर 1 नहीं हो सकता है, इसका आंसर 1 नहीं हो सकता है। अब आपको हुई होगी थोड़ा कंफ्यूजन, ऑब्वियसली सी बात है, जरूर हुई होगी, क्योंकि आपने देखिए अगर मैं 0/0 टर्म की बात करूं, ऐसा इसका पावर 1 हो जाएगा, इसका मान डायरेक्ट रूप से 1 हो जाएगा, या तो अप्रोचिंग 0 है, ठीक, तो या तो इंफिनिटी के पावर कुछ भी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विनर मैथ में। और आज का हमारा टॉपिक है लिमिट। हमने पिछली वीडियो में लिमिट के बारे में जाना था, लिमिट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनका मैथमेटिक्स में क्या नीड है, और उसी प्रकार लिमिट में का ही एक हमारा टॉपिक आता है जिसमें यह 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, और यह मैथ में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। और हम जानेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि 0/0 का आंसर क्या होगा, जैसे इंफिनिटी/0 का आंसर क्या होगा, 1 के पावर इंफिनिटी का आंसर क्या होगा, तो ये सब आज हम सीखेंगे जो कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और हम जानेंगे। चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका पहले नंबर पे हमने लिखा है, देखिए इस वीडियो में हम लोग सब जानेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, डिटरमिनेट क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड और इनडिटरमिनेट में अंतर क्या होता है, उन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। और आज तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं तो गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपका पहला क्या है, पहला बोला है आपका 0/0। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपके सामने 0/0 आ जाए तो आप इसका आंसर कितना देंगे, सोचिए। तो देखिए आपका आंसर हो सकता है हो जाए कि सर शायद यह इनडिटरमिनेट फॉर्म हो। हाँ, आपका आंसर सही है, लेकिन आज मैं यह प्रूव करूंगा कि यह कैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। आखिर इनडिटरमिनेट का डिफिनीशन क्या होता है, हम कैसे, किस आधार पे हम किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को इनडिटरमिनेट फॉर्म मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं वह कैसे हुआ है 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप बताइए कि 4/4 कितना होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है, नॉर्मल मैथ्स में आप लोग सब कुछ जानते होंगे। 1/1 तो सॉरी 4/4 तो आपका होगा 1, ठीक। आपने ये केस एक जान लिया, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/0 कितना होगा, 4/0, तो मे बी आप कहें कि यह तो अनडिफाइंड है, यानी इसका आंसर होगा अनंत। तो हम इसे ले लेते हैं अनंत, इसका तो आंसर हमने ले लिया अनंत। और फिर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि 0/4 कितना होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है आप कहिएगा 0। तो अब देखिए अब आपको लगेगा कि सर आप तो लिखवाए हैं ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, फिर हमको आप ये क्यों बताने लगे 4/4, 4/0, 0/4। देखिए इसका नीड है, मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 1 पे, जो है 0/0। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 0/0 कितना होगा, मैं आपसे अगर पूछ लूं कि बताइए कि आप 0/0 कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, जरा सोचिए और हमको बिल्कुल अच्छी तरह से सोच के बताइए कि आपका जो मैंने पूछा है 0/0 इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए आपका कोई आंसर होगा कि सर 0/0 आप अभी कुछ देर पहले बताया कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कहां होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या इसका आंसर 1 नहीं हो सकता है, इसका आंसर 1 नहीं हो सकता है। अब आपको हुई होगी थोड़ा कंफ्यूजन, ऑब्वियसली सी बात है जरूर हुई होगी, क्योंकि आपने देखिए अगर मैं 0/0 टर्म की बात करूं, ऐसा गणित में सिचुएशन आता है, तो एक निश्चित तौर पे देखा जाए तो 11th के बाद ही ऐसा सिचुएशन होता है, क्योंकि 10th के बाद हमें जब से लिमिट्स पढ़नी है, जब से हमें लिमिट्स पढ़ाना या पढ़ना स्टार्ट होता है, तभी यह 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है। और उसी समय से यह 0/0 हमें करने लगता है कंफ्यूजन। क्यों? जब हम लिमिट के कोई भी सवाल को सोल्व करते हैं तो हमने भी बताया था कि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे, कि अगर डायरेक्ट आपको वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये आपका जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है ऐसा आने ही वाला है। इसलिए हमने बताया था कि आप कभी भी लिमिट को सवाल सोल्व करने से पहले या तो उसे ऐसे पद में कर लीजिए, उसे ऐसे कन्वर्ट या उसे ऐसे सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए कि वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना आए, यानी 0/0 ऐसा ना आए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ऐसा सिचुएशन आपको न देखने को मिले। चलिए आते हैं अब हम मुद्दे के बाद में। मैं आपसे कहा कि इसका आंसर 1 होगा, लेकिन अगर दूसरा कोई बोले कि इसका आंसर तो भाई होगा 0,
और वहीं पे कोई तीसरा के बोलते कि भाई यह तुम दोनों का गलत है, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। अब लीजिए, अब कीजिए माथा पेची। कैसे? देखिए इसका आंसर कितना होगा भाई, एक्यूरेट कोई बता सकता है? 0/0 का तो 1 होगा, 0 का इन्फिनिटी होगा। अब आप कहेंगे सर आप 1 किस बेस में कह सकते हैं? देखिए हमने इसीलिए इस तीनों एग्जाम्पल को समझाया कि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। देखिए हमने नॉर्मल मैथ्स में क्या पढ़ा है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो अगर तो आपस में कट के न्यूट्रल हो जाते हैं और उसका आंसर आ जाता है 1। तो अगर हम देखें कि 4/4 के बेस पे तो 1, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप बोलिएगा जी हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए अगर किसी भी डिवाइड वाले मैथ्स में, किसी भी डिवाइड वाले टर्म में अगर आपका डिनोमिनेटर 0 होता है तो आप कितना लिखते हैं? आप तो उसे लिखते हैं इन्फिनिटी। तो लीजिए आपका इन्फिनिटी भी सही आया, आपका इन्फिनिटी भी सही आया। उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि अगर नोमिनेटर किसी भी संख्या का 0 हो, सॉरी किसी भी डिवाइड में अगर नोमिनेटर 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा? तो ऑब्वियसली से बात है, आप कहिएगा कि उसका आंसर होगा 0। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर अब तो आंसर बता दो, आप उस समय से माथा पे चिक कर रहे हैं कि 0 होगा, 1 होगा, इन्फिनिटी होगा, क्या क्या होगा। देखिए मैं बताता हूं। देखिए एक होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, एक होता है डिटरमिनेट फॉर्म, एक होता है अनडिफाइंड। मैं तीनों को परिभाषित करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। देखिए मैं इसमें 7 राशि लिखवाया हूं, ये 7 का 7 अनडिटरमिनेट होता है। इनडिटरमिनेट का कुछ स्पेलिंग इस प्रकार होता है। देखिए यह टर्म है इनडिटरमिनेट। तो देखिए अब आप कहिएगा कि सर आप पहले हमको यह सब अभी हमें जानकर हो रही कंफ्यूजन, पहले आप ये बता दो कि इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है। देखिए जिस भी डिवाइड वाले संख्या का या मैथ्स में कोई भी राशि हो, अगर उसका आंसर 1 से अधिक आता है, बिल्कुल ध्यान से, इनडिटरमिनेट का मैं मतलब समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। अगर मैथ्स में हमें कोई भी डिवाइड मिले या मे बी कोई भी डिवाइड को छोड़कर ऐसा कोई भी सिचुएशन मिले जो 0 और क्या इन्फिनिटी से ग्रसित हो, तो उसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। देखिए अब हमें जान लेते हैं इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी, अभी हमने बताया कि कोई भी गणित में ऐसी हमें सिंप्लीफिकेशन मिल जाए जिसका आंसर 1 से अधिक आ रहा हो। 1 से अधिक मतलब ये 1 नहीं, ये 1 नहीं, मतलब उसका आंसर 3 टर्म में आ रहा हो। जैसे हमने या दोनों के सापेक्ष लिया, अगर 0 0 लिया तो इसका आंसर आ गया 1, और अगर हम इसके सापेक्ष आंसर लेते हैं तो इसका आ गया 0, सॉरी इसका आ गया अनंत, और अगर हम इसके सापेक्ष आंसर को निकालते हैं तो इसका तो आ गया आंसर 0। तो इसी को कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखिए इनडिटरमिनेट, बिल्कुल ध्यान से, इनडिटरमिनेट और अनडिफाइंड में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए इनडिटरमिनेट क्या बोलता है, इनडिटरमिनेट बोलता है कि आंसर तो होगा लेकिन हमें मालूम नहीं है कौन होगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए 0/0 आपका कितना आंसर दे रहा है, एक तो किस में रहा है 1, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है इन्फिनिटी। तो वो वही बोलता है, इनडिटरमिनेट बोलता है कि हाँ हमें आंसर तो मालूम है कि इसका आंसर जरूर होगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि इन तीनों में से आंसर कौन होगा। इसे हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, देखिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये ले लूं, ये वाला ले लूं, मैं ये वाला टर्म ले लूं, जैसे 4/0 है तो इसका आंसर है अनडिफाइंड। तो ये होता है अनडिफाइंड, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। 4/0 यह तो डिफाइंड ही नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वही बात आती है अगर इनडिटरमिनेट की, तो इनडिटरमिनेट में हमको आंसर तो मालूम है लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि आंसर इसका डेफिनेटली ये होगा। बात हो गई आपको क्लियर। देखिए अब देखिए उसी प्रकार यह 0/0 क्या है, 0/0 है आपका एक इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसे, अगर आप 0 से पूछेंगे कि भाई हाँ, और एक बात और ध्यान से, हम जितने भी राशि लिखे हैं 0 और अनंत, वह सब अप्रोचिंग 0 और अप्रोचिंग अनंत है। यानी यहाँ पे मैंने 0 लिखा है तो 0 का मतलब यह अप्रोचिंग 0 है, यह अप्रोचिंग 0 है, इस बात को ध्यान में। और इन्फिनिटी तो भाई हमेशा ही
अप्रोचिंग होता है, इन्फिनिटी तो हमेशा अप्रोचिंग होता है, भागते जाता है, कुछ भी अंदर बिल्कुल दूर तक जाते जाएगा। लेकिन हम अगर यहाँ पे जीरो का उपयोग किए हैं, अप्रोचिंग जीरो है। अप्रोचिंग जीरो मतलब क्या, जीरो आप बीच में जीरो लिखते हैं, हमने बताया था कि जीरो इधर से भी आ सकते हैं आप या इधर से भी आ सकते हैं, उसी को कहते हैं अप्रोचिंग जीरो, यानी जीरो के आसपास वाले नंबर। क्या, जीरो के आसपास वाले नंबर, उसे हम कहते हैं अप्रोचिंग। अब देखिए, ठीक, और ये आपको बात हो गई क्लियर। यानी हमने यहाँ पे लिखा है 0/0, तो इसका मतलब इनडिटर्मिनेट है, और आपको यह लिमिट्स में आपको यह इंक्लूड किया गया है कि यह 0 है, आपका अप्रोचिंग है। आपका मैथ में क्या इंक्लूड किया गया है, आपका लिमिट्स में इंक्लूड कर दिया गया है कि यह जीरो है, अप्रोचिंग जीरो। और हमें भले ही हम दिखाने के लिए ना लिखे, लेकिन यह होता है अप्रोचिंग जीरो, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन भाई इन्फिनिटी तो हमेशा ही अप्रोचिंग होती है, इन भाई साहब तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में, यह जीरो हमेशा अप्रोचिंग होगा। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं ऐसा लिख दूं, क्या, अगर मैं लिख दूं 0 अप्रोचिंग, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं 0 अप्रोचिंग बाई 0, तब इसका आंसर क्या होगा। हमारे कहने का मतलब यह तो दोनों अप्रोचिंग है, नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों अप्रोचिंग है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसका डिनोमिनेटर हो जाए अप्रोचिंग 0 और यह हो जाए डायरेक्ट रूप से 0, वो 0 जो हमने मैथ्स में पढ़ा था 0, 20 वाला 0, अप्रोचिंग 0 नहीं, एक्यूरेट 0। लेकिन यह जो डिनोमिनेटर है यह है 0 के आसपास वाली नंबर, अप्रोचिंग मतलब के आसपास वाली नंबर, तो यह 0 है जो अप्रोचिंग 0 है, ठीक। लेकिन यह जो नोमिनेटर है, सॉरी, यह जो डिनोमिनेटर है आपका एक्यूरेट 0 है, तब आपका आंसर क्या होगा, जरा सोचिए। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह तो भाई अप्रोचिंग 0 है, कोई भी चीज 0 के करीब भागता आता है, भागते रहता है, यह है अप्रोचिंग 0। लेकिन यह है एक्यूरेट 0। तो देखिए, यह तो नोमिनेटर है, यह आपका, यह जो आपका नोमिनेटर है यह तो 0 के आसपास वाली नंबर है, ठीक। लेकिन यह है एक्यूरेट 0। और आपने एक बात पढ़ा कि जब कोई भी एक्यूरेट 0 की बात होती है तो यह आ जाता है आपका इन्फिनिटी। तो यह तो हो गई आपका इन्फिनिटी, और इसी को कहते हैं हम लोग अनडिफाइंड। यानी भाई साहब ये तो हमें डिफाइंड ही नहीं है, या तो नोमिनेटर तो बोला आपका अप्रोचिंग 0 और ये डिनोमिनेटर बोला कि एक्यूरेट 0 है, ठीक। तो ये हो गया आपका अप्रोचिंग 0 और ये हो गया डिनोमिनेटर हो गया एक्यूरेट 0, तो इसका हो जाएगा अनंत और ये अनडिफाइंड। और हमने एक बात को, सॉरी, आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड में बहुत बड़ा अंतर होता है, और आपको अंतर को कर लेना है रिवीजन। हमने क्या बताया, अनडिफाइंड मतलब तो इसका आंसर तो हमारे पास है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि आंसर क्या हो सकता है। लेकिन अनडिफाइंड मतलब क्या, भाई ये तो डिफाइंड ही नहीं है, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, तो उसे एक सिंबल द्वारा नोटेशन किया जाता है जो कि है आपका इन्फिनिटी, ठीक। तो चलिए, हमने तो ये केस जान लिया कि अगर हम नोमिनेटर को अप्रोचिंग करते हैं तो इसका आंसर आता है अनडिफाइंड। लेकिन अगर हमने इसे कर दिया अप्रोचिंग, अगर हमने डिनोमिनेटर को अप्रोचिंग कर दिया, तो भाई साहब उसका आंसर क्या होगा, क्या उसका भी आंसर अनडिफाइंड रहने वाला है? सोचिए जरा, नहीं, उसका आंसर अनडिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह तो भाई आपका डिनोमिनेटर कहाँ गया, डिनोमिनेटर के आसपास वाली नंबर पे, 0 के आसपास वाली, बिल्कुल करीब। लेकिन यह तो आपका जो नोमिनेटर है यह तो एक्यूरेट 0 है, और अगर ऊपर एक्यूरेट 0 हो और नीचे चाहे कुछ भी हो तो वह तो आपका आंसर दे देता है 0, वो तो आपका आंसर दे देता है 0। और हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट फॉर्म, यानी इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास 0 ज्ञात है, तो यह हो गया आपका डिटर्मिनेट फॉर्म। इसे क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म। ये तो हो गया आपका डिटर्मिनेट फॉर्म। इसीलिए देखिए, अगर हमने डिनोमिनेटर को लेते हैं अप्रोचिंग, तो ये तो आ जाता है डिटर्मिनेट, इसका वैल्यू हमें ज्ञात है 0। लेकिन अगर हम नोमिनेटर को लेते हैं अप्रोचिंग, तो वह आपका कितना आ जाता है, वह आ जाता है अनडिफाइंड। लेकिन यह जो लिमिट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम दोनों अप्रोचिंग कर दे तो यह हो जाता है इनडिटर्मिनेट, यानी हम इसे ज्ञात कर ही नहीं सकते। ये हो गया आपका इनडिटर्मिनेट, तो यह आपका क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट। हमने आपको पहला नंबर को केस कर दिया सॉल्व। अब हम चलिए चलते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास
आता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो देखिए पहली बात, इन्फिनिटी भी अप्रोचिंग होता है, और ऐसा तो नहीं है कि यह इन्फिनिटी अलग यह इन्फिनिटी अलग। हाँ, हो सकता है यह इन्फिनिटी कहीं दूर भाग रहा हो और ये इन्फिनिटी हो कहीं उससे दूर भाग रहा हो। ठीक, तो देखिए यह इन्फिनिटी भी अप्रोचिंग और यह इन्फिनिटी भी अप्रोचिंग, और जब दोनों अप्रोचिंग हो जाता है इनडिटरमिनेट उसे कहते हैं। अब देखिए, अब यह तो इनडिटरमिनेट, हम बोले कि आप इनडिटरमिनेट कब कहिएगा, जब उसका आंसर एक से अधिक टर्म में आए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ले लूँ आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो अभी हमने बताया कि अगर आपका रहे 4/4 तो आप उसका आंसर क्या लिखते हैं 1। तो अगर मैं इस तरह से देखूं तो यह तो कट के आ जाएगा आपका आंसर 1। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यह हो गया इन्फिनिटी और यह हो गया आपका इन्फिनिटी, अब देखिए अगर मैं आपका नोमिनेटर बेस पे इन्फिनिटी लूं तो ये नोमिनेटर इन्फिनिटी क्या कहेगा, भाई हमको नीचे अगर मुझ में किसी से भी डिवाइड हो तो मैं तो इन्फिनिटी ही रहने वाला हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी हम नोमिनेटर के बेस पे लिए हैं क्या, अगर मैं नोमिनेटर को देखूं, अगर इसके सापेक्ष देखूं, इसको ना देखूं, तो यह आपका नोमिनेटर क्या कहेगा, आपका नोमिनेटर कहेगा कि मैं तो ऊपर हूं, मुझे कितने भी भाग में बांट लो लेकिन मैं तो हमेशा रहने वाला हूं इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया आपका इन्फिनिटी किसके सापेक्ष, पहले हम इसके सापेक्ष। अगर हम आ जाएं कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक, अगर मैं आपको ले लूं इसके सापेक्ष, तो इसका आंसर क्या होगा जरा सोचिए। अगर मैं बोलूं कि यह तो हो गया इन्फिनिटी और यह हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आप क्या देते हैं, इसका आंसर होगा आपका 0। क्यों, क्योंकि मैंने इसके सापेक्ष लिया है, हमने क्या किया है इसके सापेक्ष लिया है, तो इसके सापेक्ष हमें यह तो हो गया इन्फिनिटी आपका। और आप जानते हैं कि इन्फिनिटी कभी भी अप्रोचिंग होता है, इन्फिनिटी कहीं रुकने वाला नहीं है। आप ऐसा थोड़ी ना बोल दीजिएगा कि लो ये हो गया इन्फिनिटी इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, नहीं, आप इन्फिनिटी को नंबर लाइन पे नहीं प्रदर्शित कर सकते। क्यों, क्योंकि यह एक रियल नंबर है ही नहीं, और जब यह एक रियल नंबर नहीं है तो आप इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में। तो देखिए अगर मैं ऐसे देखूं तो इसका तो आंसर आ रहा है 1, कहीं इन्फिनिटी कहीं 0। और देखिए आपको एक बात कंफ्यूजन हो रही होगी कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, हाँ अगर आप इसके सापेक्ष लेते हैं तो सर आपने 0 कैसा लाया, आप एक बढ़िया सा एग्जांपल देकर बता दीजिए। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वही लेता हूं 4/0 वाला एग्जांपल लेता हूं, ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/0 आपने क्या लिखा, तो आप कहिए एक साथ कैसी बात कर रहे हैं, अभी हमने बताया अभी बताया कि इसका आंसर इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर मैं वही क्या करूं, अगर इस 0 को भेज दूं उधर और इस इन्फिनिटी को ला दो इधर, तो क्या होगा भाई साहब, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे तो हो जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा 0। यानी कि अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है और ऊपर चाहे कुछ भी हो और अगर हम इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं तो इसका आंसर होगा 0। ठीक, तो यह भी कंफर्म हो गया कि आपका यह भी है इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसे, आप जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को लेते हैं तो इसका तो 3 आंसर आ रहा है, एक कहीं आ रहा है 1, कहीं आ रहा है इन्फिनिटी, कहीं आ रहा है 0, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसी को तो कहते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसे, क्योंकि 3 आंसर संभव है तो हम नहीं बता सकते भाई कि हमारा आंसर कितना होगा, हमारा सॉल्यूशन का आंसर कितना होगा। कहीं पे कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा इन्फिनिटी, कोई बोलेगा 0, तो एक बंदा के कहता है भाई तुम लोग अपना बात रहने दो, इसे नाम धर दो इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब कि ना हम बता सके ना तुम लोग बता सके कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर पे जो कि है 0/0। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे तीसरे नंबर पे आता है 0/0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 0/0 क्या होगा, तो आपका सबसे पहले आंसर होगा कि यह तो भाई यह एक, अगर हम लिमिट की दृष्टि से देखें, अगर हम दोनों को अप्रोचिंग मान के चलें, हाँ अगर नॉर्मली कोई पूछता है कि 0/0 कितना होगा तो आपको ये नहीं पूछना है कि इसमें बताइए कौन अप्रोचिंग है कौन अप्रोचिंग नहीं है, नहीं, वह 0/0 आपसे कब पूछेगा, जब वह जानता होगा कि हाँ भाई आप 12th में पढ़ते हैं और वह जानता, और लिमिट, जब ये लिमिट का भाग ही है तो यह तो होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, और ये तो ऑब्वियसली सी बात है, आप हमारे सिद्ध करने से पहले जानते हैं कि यह एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि कैसे, आखिर कैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। ठीक, तो चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 0 के पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं एक बात ध्यान से देखूं कि अगर मैं इस 0 को अप्रोचिंग कर दूं,
क्या, अगर मैं इस जीरो को अप्रोचिंग कर दूं तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए यह अप्रोचिंग है, इस जीरो अप्रोचिंग जीरो के पावर न्यूट्रल जीरो कहने का मतलब कि वो अप्रोचिंग नहीं है, वो एक्यूरेट जीरो है। तो देखिए यह तो अप्रोचिंग जीरो है और यह क्या है, यह एक्यूरेट जीरो है। तो यह है एक्यूरेट जीरो। तो आप यह जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो हो तो उसका आंसर आएगा 1। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें, यह तो आंसर आ गया आपका कितना, 1। इसका तो आंसर आ गया आपका 1। लेकिन अगर वही मैं आपसे बोल दूं कि यह जीरो को तो भाई फिक्स रहने देते हूँ और यह जीरो को बना दे इन्फिनिटी, सॉरी अप्रोचिंग कर दे, तो आंसर क्या होगा? तो देखिए यह तो अप्रोचिंग जीरो है और यह एक्यूरेट जीरो है। तब बताइए कि अगर जीरो के पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर क्या होगा? जीरो। ऑब्वियसली सी बात है जीरो का क्या कि यहाँ पे मैं लिखूं कि जीरो के पावर 20, 20 या जीरो, जीरो के पावर 100 जीरो। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इसके सापेक्ष देखता हूं तो इसका आंसर आपका कितना आएगा? इसका तो आंसर आने वाला है आपका 0। तो देखिए यहाँ पे भी डिफर कर गया और यहाँ पे भी डिफर कर गया। तो जब भी यह डिफर कर जाए, जब भी यह आपका अलग अलग आंसर ला दे, उसी केस में हो जाता है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उसी केस में आपका क्या हो जाता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर मैं इनसे पूछता हूं कि भाई तू बोल तेरे हिसाब से आंसर कितना आएगा, तो ये बोलेगा कि भाई मैं तो अप्रोचिंग जीरो हूं और मेरे ऊपर भाई साहब जीरो बैठे, तो वह तो बोलेंगे कि भाई आंसर इसका 1 है, तो 1 ही रहने दे। अगर मैं इनसे पूछ दूं कि बताइए आपके हिसाब से आंसर कितना होगा, तो ये कहेगा मैं तो एक्यूरेट जीरो हूं और ऊपर तू भाई कुछ भी रख ले, मैं जीरो से हिलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो के पावर कुछ भी हो तो यह हो गया जीरो। तो यहाँ पे भी आंसर हो गया डिफर, यहाँ पे भी आंसर हो गया डिफर। और जब आपका आंसर हो जाता है डिफर, हो जाता है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म कन्फर्म। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 4 नंबर की ओर। 0 इंटू इन्फिनिटी आपका 4 नंबर में आता है, 0 इंटू इन्फिनिटी। तो आइए इसे हम समझते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं आपका कि 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक, और मैं क्या करूं, आप तो ये जानते हैं यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, लेकिन हमें आपको बताना है कि यह कैसे होगा। यह तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि हमें लिमिट्स में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ना है, यानी मैथ्स में। ठीक, तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 4 नंबर का हम केस ले कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसे कर दूं अप्रोचिंग और इसे कर दूं केवल इन्फिनिटी, तब इसका आंसर कितना होगा? तो देखिए यह तो है अप्रोचिंग, 0 क्या है? अप्रोचिंग, लेकिन यह तो है इन्फिनिटी। तो यह बोलेगा कि भाई तू कहीं पे रह, लेकिन अगर तू मुझसे गुणा होगा तो मैं तो दूंगा इसका आंसर इन्फिनिटी। ये बोलता है कि मैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही देने वाला हूं, तू चाहे कुछ भी बोल ले। तो यह तो आ गया भाई इस केस में इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं जीरो के तरफ से इन्फिनिटी अगर हटा दूं, सॉरी अप्रोचिंग अगर हटा के यहाँ पे केवल इन्फिनिटी दे दूं, और आप लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी में अप्रोचिंग चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी अप्रोचिंग होता ही है। और यह तो हो गया न्यूट्रल जीरो, अकेला जीरो, और इस जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करिए तो उसका आंसर हो गया आपका 0। तो ये भी कर गया आपका डिफर, और जब ये डिफर कर गया तो ये आपका क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आपका ये 4 नंबर में भी क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक, तो आपको यह एक बात ध्यान में रखना है कि मैंने यह जितना भी 0 लिखा है यह सब क्या है? अप्रोचिंग जीरो है, अप्रोचिंग सब जीरो है। ठीक, यह भी अप्रोचिंग जीरो है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 5 नंबर की ओर, जो कि क्या है? इन्फिनिटी के पावर 0। ठीक, तो चलिए हम इसे देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आपका आता है इन्फिनिटी के पावर 0। तो देखिए इन्फिनिटी के पावर 0, और आप तो ये तो हरदम जानते हैं कि यह तो भाई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने वाला है, लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि यह कैसे होगा। देखिए इसका आंसर देखिए, आप इससे पूछिए अगर ये आंसर बोले अलग, और फिर इससे पूछिए अगर यह आंसर बोले अलग, और जो दोनों का आंसर हो गया डिफर अलग अलग, तो पूछ जाइए कि यह है आपका एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट पहचानने की यह है शॉर्ट ट्रिक। ठीक, तो देखिए अगर हम इसे ले लूँ, अगर मैं इसे अप्रोचिंग ले लूं, इन्फिनिटी के पावर 0 को अप्रोचिंग ले लूं, तो यह बोलेगा कि तू
इन्फिनिटी के पावर, इन्फिनिटी मैं हूं समझिए, और मैं बोलूं कि मेरे ऊपर कुछ भी दे दे, या अब ये तो एक्यूरेट जीरो नहीं है कि इसका पावर 1 हो जाएगा, इसका मान डायरेक्ट रूप से 1 हो जाएगा, यह तो अप्रोचिंग जीरो है, ठीक। तो यह तो इन्फिनिटी के पावर कुछ भी हो तो यह तो हरदम इन्फिनिटी ही रिटर्न करने वाला है, तो ये तो हो गया आपका इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं उसी प्रकार यहाँ पे लिख दूं इन्फिनिटी, और यहाँ से अप्रोचिंग का चिन्ह ना हटा के, सॉरी यहाँ से अप्रोचिंग का चिन्ह हटा के इसे अप्रोचिंग कर दो, यह तो अप्रोचिंग है, तो अगर मैं यहाँ से नॉर्मली रूप से यहाँ से अप्रोचिंग हटा दूं तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक। देखिए उसी प्रकार जब आप इससे पूछते हैं तो यह तो आंसर देता है इन्फिनिटी, और जब आप इससे पूछते हैं तो आंसर दे देता है आपका क्या 1, तो आंसर हो गया आपका D4, और जब आपका आंसर हो गया D4 तो ये क्या हो गया आपका, यह हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। और यह आपको ध्यान रखना है कि लिमिट में यह जीरो होगा हरदम, अप्रोचिंग जीरो, ठीक हो गया, यह बात कंफर्म, ये हो गया आपका ऐसे। अब चलिए अब हम चलते हैं अपने 6 नंबर में, माइनस प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा, ठीक। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, आता है हमारा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो देखिए यह एक बहुत ही लॉजिकल केस है, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। देखिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अगर आप नॉर्मल बच्चे से पूछते हैं कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा, तो आप उसका आंसर पता है क्या होगा, उसका आंसर होगा जीरो। कैसे, वह बोलेगा कि सर यह है प्लस और यह है माइनस, काट दीजिए, हो जाएगा आंसर जीरो। हाँ आंसर तो जीरो होगा ही, लेकिन इसका आंसर और भी तो होगा, तो जब आंसर और भी जीरो के अलावा और कोई भी संख्या आंसर होगी तो वह तो आप एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं कि उसका आंसर होगा जीरो, वह होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो देखिए यह तो आप अगर इस बेस पे देखते हैं कि यह इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो, क्योंकि यहाँ पे प्लस इंफिनिटी है और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, लेकिन आपको यह बात ध्यान में नहीं देना है। देखिए अगर आप क्या करते हैं, यहाँ से मैं कटने वाला चिन्ह हटा दूं, अगर मैं यहां पे दे दूं कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं इससे पूछूं तो यह बोलेगा कि अगर मैं इससे अप्रोचिंग कर दूं, हालांकि दोनों अप्रोचिंग होता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है कि इंफिनिटी अप्रोचिंग होता ही है, लेकिन अगर मैं इनसे पूछ दूं कि भाई बोल अगर तेरे में से मैं कोई भी संख्या घटाऊं तो क्या करेगा, ये बोला कि मैं इंफिनिटी हूं, मेरे में से चाहे कोई भी संख्या घटे, कोई भी संख्या माइनस हो जाए तो मैं तो इंफिनिटी ही रिटर्न करूंगा, मैं तो इंफिनिटी ही रिटर्न करूंगा। लेकिन अगर वही इंफिनिटी यहाँ पे हो जाए और माइनस इंफिनिटी हो जाए और मैं इनसे पूछूं कि भाई बोल मैं किसी भी संख्या में से तुमको घटाऊं, यानी किसी भी संख्या में से इंफिनिटी को माइनस करूं, तो आंसर कितना होगा, यह बोलेगा कि तू कुछ भी बोल ले मैं तो होऊंगा माइनस इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि बड़े वाला चिन्ह का माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो यह बोलेगा कि मैं तो होने वाला हूं आपका बिल्कुल इंफिनिटी। और फिर यहाँ पे आपका आंसर हो गया D4, तो जब आंसर हो गया D4 तो ये भी तो आ गया भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म के रूप में, ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 7वें नंबर से। आपका 7वां नंबर में आता है 1 बाई इंफिनिटी। देखिए आपका क्या आता है 1 बाई इंफिनिटी, ठीक। अब बोलिए, अब देखिए या तो आपको मालूम है इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, क्योंकि हमें प्रूव न करना है, हम तो ये जानते हैं कि बच्चे तो, लेकिन इससे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि यह इंफिनिटी होगा, इतना 1 के पावर अगर कहीं इंफिनिटी लग जाए तो यह इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लग जाए तो यह आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, और 0 इंटू इंफिनिटी लग जाए इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। देखिए यह हो गया 1 के पावर इंफिनिटी। तो अगर अब आता हूं मैं 1 के पास, तो देखिए अगर मैं आपको 1 नंबर केस में पूछ दूं 1 से कि देखो आप 1 से पूछे कि 1 बोलो आंसर तुम कितना देगा, तो 1 बोलेगा कि मैं तो अकेला 1 हूं, मेरे ऊपर पावर चाहे कुछ भी हो मैं तो 1 ही रिटर्न करने वाला हूं। यानी क्या, यह तो हो गया आपका नॉर्मल 1, और नॉर्मल 1 के पावर चाहे संख्या कुछ भी हो तो वह तो आपका 1 ही आएगा, ठीक। लेकिन उसी अगर मैं दूसरे केस में बोल दूं, यह तो हो गया आपका केस नंबर 1, अगर मैं आपसे दूसरे केस में बोल दूं अगर आपको 1 को ले लेना है अप्रोचिंग, और यह अप्रोचिंग हो गया आपका 0, ठीक। अगर मैं 1 को ले लूं अप्रोचिंग, यह 1 है, अगर मैं 1 को ले लूं अप्रोचिंग और उसका पावर इंफिनिटी हो तो आंसर क्या होगा, मे बी आपका है कि इसका आंसर 1 होगा, नहीं इसका आंसर 1 नहीं है, अप्रोचिंग 1 है, ठीक। या अप्रोचिंग 1 है, तो जब यह अप्रोचिंग 1 है तो समथिंग 1 के इधर हो या इधर हो, ठीक। तो 1 के आसपास वाली नंबर होगी तो आप उसे इंफिनिटी बार जब गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वह नंबर तो बहुत बड़ा होगा। तो वह नंबर जो समथिंग होगा जो बहुत बड़ा होगा और वह 1
1 से डिफर रहेगा, 1 से तो मैच करने वाला नहीं है। तो जब यह भी डिफर और यह भी डिफर, तो यह भी हो गया आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यही तो कमाल है लिमिट की। और यह है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म की। तो यह आपका होता है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म मैथ्स में। तो आपको इन सब बातों को रखना है ध्यान में। और इन सभी बातों को जब आप लिमिट्स के सवाल को सॉल्व करेंगे तो वह आप जब डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे तो वह ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। और जब ऐसा सिचुएशन देखने को मिल जाएगा तो आपको क्या करना होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि या तो आप उसे रेशनलाइज कर दीजिए, या तो फ्रैक्शन करके उसे कुछ कर दीजिए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, या कोई भी मेथड लगा दीजिए। ठीक, तीन में से कोई भी मेथड लगा दीजिए। ठीक, तो ये रहा आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म की सारी बातें। और हम अगली वीडियो में, अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो हमारी अगली वीडियो में स्टार्ट होगी आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। ठीक, तो उस वीडियो 5.1 से हमें पढ़ने से पहले हम उसकी पूरी अच्छी तरह से थ्योरी जानेंगे और उसके बाद हम आगे की बात को कवर करेंगे और हम इसी क्लास के साथ मिलते हैं। हाँ, और मैं आपसे एक और बात बता दूं कि इस वीडियो को उस लिमिट वाले वीडियो से हटके बनाने का हमें यही मेन मुद्दा था। यह बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से डिटेल में समझ में आ जाए। नहीं तो कुछ बच्चे इसे 7 को 7 याद कर लेते हैं, या जितना से इनडिटरमिनेट फॉर्म है इसे याद कर लेते हैं। वो देखेंगे 0/0, हाँ या इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसे छोड़ भाई, या आगे बढ़ 0 into infinity, या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसे भी आगे बढ़। तो आपको ऐसे याद नहीं करना है। आपको अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो को रीयूज कीजिए और उसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। हमारी बातों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक, तो चलिए हम इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और जाते जाते आप एक सवाल को लेते जाइए। सवाल क्या है देखिए, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये तो आप जानते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए आप एक बात कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो आपको इन सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, भागना नहीं है। इन सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बता के ही जाना है। ठीक, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक।